कहते हैं दोस्तों कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणामम, वणकम। तहे दिल से स्वागत है रेडियो 104.2 एफएम के स्टूडियो में। आप सुन रहे हैं मुस्कान को। 8:06 हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिल रहे हैं हम 2 दिन के बाद और मुझे उम्मीद है कि आप और तमाम लिसनर्स इंतज़ार करते हैं इस शो का, क्योंकि ये होता है महफिल जहाँ पे पुराने गानों का एक पिटारा खुलता है और ऐसे खूबसूरत समय में जहाँ हर एक लिसनर सब काम छोड़कर अपने काम को समेट कर बस इंतज़ार की घड़ियाँ गिनती रहती हैं। तो देरी किस बात की? सोचते होंगे आप लोग कि आज मुस्कान हमारे शो में क्या ले आई है। तो बस एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको हमने 8 साल पहले खो दिया था और उन्हें कहा जाता था बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार। तो सोचिए ज़रा, मुझे उम्मीद है जो मेरे एनसाइक्लोपीडिया हैं, जो पसंद करते हैं हिंदी गानों को, वो तो समझ गए होंगे। अगर नहीं तो सोचिए ज़रा, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और फिर हमें जवाब दीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का ऑन 13331042 या फिर कॉल कीजिए 17680594 पर। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की इस महफिल में हमारे अगले गाने के साथ, ओनली ऑन रेडियो 104.2 एफएम, योर म्यूजिक योर बीट्स। तो देखिए दोस्तों, एक के बाद एक जो खूबसूरत गाने यहाँ पे हम आपको सुना रहे हैं और आज का ये जो शो है, कॉल्स पे कॉल्स आते जा रहे हैं और ये कहते हुए कि मुस्कान आज की शो इतना लाजवाब है कि क्या कहें। क्यों ना हो, क्योंकि गाने ये उन हस्ती के बारे में है जिनको हम सदी के सुपरस्टार कहते हैं या बॉलीवुड के सुपरस्टार कहते हैं। और इन बिटवीन हम जो कोविड-19 के टिप्स देते हैं वो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि मुस्कान, ये जो तुमने अभी अभी बताया नोज़, थ्रोट एंड लंग्स के बारे में, तो क्या ये डेली करना है? दोस्तों, सिर्फ डेली नहीं, दिन में अगर 2-3 बार आप समय निकाल कर करते रहें तो इतना तो हम बता सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और कहते हैं ना कि आपका सेहत आपके हाथों में है, तो हाथों को स्वच्छ रखना, हाथों को क्लीन रखना, ये बेहद ज़रूरी है। और ये जो कोविड-19 है, कहते हैं कि काफ़ी एडमेंट है और काफ़ी डिग्निफाइड है, तो ये तब तक घर नहीं आता जब तक आप घर से बाहर निकलकर कोविड-19 को इनवाइट नहीं कहते। सो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मैसेज वी वुड लाइक टू गिव ऑन रेडियो 104.2 एफएम उन तमाम लिसनर्स को कि घर से मत निकलिए, और अगर निकलना है तो आपको एक चीज़ करनी है, मास्क पहनना बेहद लाजमी है। और कैसे पहनोगे मास्क, इसके पीछे भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बार बार हम देते जाते हैं। और कहाँ दे रहे हैं दोस्तों? ये जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं ऑन अ सोशल मीडिया पेजेस, एफबी में देख लीजिए, इंस्टा में देख लीजिए, अबाउट द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर वेयरिंग द मास्क, किस तरह के मास्क होने चाहिए, उसमें कितने लेयर्स होने चाहिए, पहनने का तरीका क्या है, जैसे कि इट शुड बी कवरिंग योर नोज़, योर माउथ एंड अंटिल योर चिन। और यही नहीं, जब आप इसे पहनोगे, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। जब आप निकालोगे तो भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टिप्स हैं जो आपको बताने वाली हूँ कुछ गानों के बाद। तो स्टे ट्यून टू रेडियो 104.2 एफएम। गाने एक से बढ़कर एक है या कि नहीं दोस्तों? जी हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गाने आपको सुनाते जाऊँ, क्योंकि काका जी ने जो मूवीज़ में काम किए हैं, क्या कहने। कहते हैं दोस्तों कि ही इज़ द ओनली वन एक्टर इन बॉलीवुड जिन्होंने 15 हिट मूवीज़ दिए हैं एक साथ लगातार। क्या आप बिलीव कर सकते हो? नो वंडर ही वॉज नोन एज अ हाईली पेड एक्टर ड्यूरिंग 60s एंड 70s। और भले ही हमने इस खूबसूरत एक्टर को, ऐसे एक्टर को बड़े पर्दे पर मुमताज़ के साथ, वहीदा रहमान के साथ, शर्मिला टैगोर के साथ देखा होगा, लेकिन पता है इनकी जोड़ी, कॉमन जोड़ी कौन थी जो 15 मूवीज़ में राजेश खन्ना के साथ में दिखाई दिए थे? वो थी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी। तो कहते हुए तो काफ़ी आपको कन्विंस करने में तकलीफ़ होती होगी, लेकिन सच्चाई यही है। हाँ, बात तो सही है कि मुमताज़ के साथ में इन्होंने 8 ब्लॉकबस्टर मूवी दिए थे, विच वेंट ऑन वेरी हिट वन आफ्टर अनदर। और ये जो समय हम कह रहे हैं रिगार्डिंग 60s एंड 70s, वो जो दौर था दोस्तों, कहते हैं कि लड़कियां इतनी पागल थी हमारे काका जी पर कि जब उनकी वाइट फिएट कार जब गुजरती थी रास्ते पर, तो ये जो लड़कियां
पागलों की तरह उसका पीछा करती थी। और जैसे ही वो पार्क करके अपनी शूटिंग के लिए जाते थे, वापस जब आते थे तो देखते थे कि कार के ऊपर पूरी तरह से लिपस्टिक के मार्क। ऐसा पागलपन उस दौर में बिल्कुल ये होता था। काफ़ी ऐसे भी कहते हैं, न्यूज़ है, फैक्ट्स है, हिडन फैक्ट्स है कि राजेश खन्ना की तस्वीर के साथ शादी करने वाले काफ़ी लड़कियां थीं, फ़ोटो से शादी करने वाली काफ़ी लड़कियां थीं। और ऐसी भी लड़कियां थीं जो उन्हें प्रेम पत्र लिखते थे, लव लेटर्स लिखते थे, लेकिन पता है कैसे? कोई इंक या स्याही से नहीं, उनके अपने खून से रचे हुए शब्दों के साथ। अब इसे आप पागलपन कहें, नासमझी कहें, ये तो वही जाने। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर, ओनली ऑन रेडियो 104.2 FM। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाने आप सुन रहे हैं, मैसेजेस क्या कहें हम। जी हाँ, ऐसे कुछ गाने आपके लिए लाइंड अप हैं जो आने के लिए तैयार हैं। तो करना क्या है आपको, हमारे साथ बने रहिए रेडियो 104.2 FM पर। जब हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, जब हम बात कर रहे हैं ऐसे गानों के बारे में, तो कहते हैं मैसेजेस के रूप में कि मुस्कान थैंक्स फॉर प्लेइंग सच सॉन्ग्स। लेकिन सिर्फ गाने नहीं, आपको कुछ सवाल के जवाब भी देने होंगे। तो क्या तैयार हैं आप? तो लीजिए सुनिए, ये सवाल है, आपको ये बताना है दोस्तों कि हमारे राजेश खन्ना जी पर एक संस्था ने एक मूवी बनाई थी। आपको ये बतानी है उस संस्था का नाम। थोड़ा सा अपना दिमाग चला सकते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है गाने सुन रहे हैं, आराम से बैठकर आप घर पे सुनते होंगे। जैसे कि नज़ीर जी कहते हैं, सरहद पार सऊदी से कहते हैं कि हर काम को समेट दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अभी अभी हरी बाई का कॉल आया था, उनका भी यही कहना है। फयाज जी ने कॉल किया था, वो भी यही कह रहे हैं कि सब काम को मैं समेट कर, संजो कर, एकदम ख़त्म करके इत्मीनान के साथ इस शो को सुन रहा हूँ। दूसरी ओर गुरमुख सिंह जी कहते हैं कि आज का मेरी जो नाइट ड्यूटी है वो थोड़ी सी डेंजर वाली है, थोड़ी सी तकलीफ़ है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ गाने सुन रहा हूँ मुस्कान जी, और कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अच्छी बात है गुरमुख सिंह जी कि आप अपने जॉब को भी ध्यान दे रहे हो और अपनी ड्यूटी पर भी हो, लेकिन साथ ही साथ रेडियो 104.2 आपके साथ है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों कि वो कौन सी संस्था थी या फिर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने हमारे काका जी पर एक मूवी बनाई थी। छोटी सी क्लू भी दूंगी मैं, दैट वाज इन द ईयर 1974। तो ढूंढिए ज़रा जाकर गूगल आंटी के पास, पूछिए ज़रा जवाब क्या है और हमें बताइए। और कैसे बताओगे, 13331042 या फिर कॉल कीजिए 17680594, ये है आपके लिए नंबर। और अगला गाना जो R.D. बर्मन साहब ने संगीत किया था, मूवी का नाम अपना देश, और गाने के बोल आप भी सुनिए। गाने के बोल हैं सुन चंपा, आप दोस्तों के लिए रेडियो 104.2 FM पर। जी हाँ दोस्तों, अब इन मैसेजेस का मैं क्या करूँ जो मेरे पास आ रहे हैं। कहते हैं रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं मुस्कान, ये जो गाने तुम बजा रही हो ना बहुत खूबसूरत है, हमें और रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ और बातें बताइए अबाउट राजेश खन्ना साहब। जी हाँ, मटेरियल तो मेरे पास ये है। तो ये बताऊंगी दोस्तों कि सुपरस्टार के अलावा हमारे काका जी को एक और खूबसूरत नाम दिया गया था। पता है वो क्या है? उनको कहा जाता था पाशा ऑफ पैशन। अब ये क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि हर एक किरदार को हमारे काका जी यानी राजेश खन्ना साहब बहुत ही खूबसूरती के साथ प्ले करते थे, और जितने भी एक्ट्रेस उनके साथ में आते थे, इनका ये कहना था कि ही यूज़ टू मेक देम सो वेरी कंफर्टेबल। और इसके लिए उनको एक और बात कहना ही ज़रूरी पड़ती है कि जब जब राजेश खन्ना साहब बड़े पर्दे पर आते थे, शूटिंग के लिए तैयार होते थे, और वो जो समय था जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, बॉलीवुड में अब तक ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो स्ट्रगलिंग के समय पर उनके स्पोर्ट्स कार में शूटिंग के लिए आए हों। आपको कभी पता है ऐसा कोई एक्टर आपने सुना है? नहीं ना? जी हाँ, वो थे हमारे राजेश खन्ना साहब। तो कहते हैं कि इन्हें पैशन था एक्टिंग का, इन्हें पैशन था अपनी कार का, और इन्हें पैशन था अपने कपड़ों का। एंड ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश एक्टर, एंड नो वंडर हिज चार्मिंग लुक और उनका जो चेहरा, एंड उन्हें मूवी में लाने का रीज़न इट्स थ्रू अ रियलिटी शो। उस वक्त 1960-70 के टाइम पर जब कोई रियलिटी शो था ही नहीं, एक टैलेंट हंट से हमारे राजेश खन्ना साहब को चुना गया था। ही वॉज द फर्स्ट 8 फाइनलिस्ट आउट ऑफ 10,000 कंटेस्टेंट्स।
बोलिए ज़रा, 10,000 में से सब में खूबसूरत दिखने वाले पहले 8 कंटेस्टेंट में एक थे हमारे राजेश खन्ना साहब, एंड नो वंडर ही वॉज नोन एज अ सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। तो आज जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी चर्चाएं, गॉसिप होती रहती हैं बॉलीवुड के बारे में, है या नहीं? आपको पसंद है? तो अगर ये बताऊंगी मैं कि शुरुआत में कहते हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप थी, उनका जो रिश्ता था, दैट वाज विद अंजू महेंद्रू जी, जो चला ऑलमोस्ट 7 साल। लेकिन जब शादी की बात आई तो राजेश खन्ना साहब ने क्लियर कट मना कर दिया, एंड दैट रिलेशन गॉट ब्रोक ऑफ। और उसके बाद बॉबी फिल्म जब रिलीज़ हुई, उस मूवी में जो कमसिन टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस जो थी डिम्पल कपाड़िया, जो सुपरस्टार बन गई जस्ट विथ वन मूवी, एंड दैट वाज बॉबी। उस मूवी के साथ साथ राजेश खन्ना जी ने बॉबी फिल्म की इस खूबसूरत हीरोइन को प्रपोज किया। शी सेड यस, एंड दैट्स हाउ दे बोथ गॉट मैरिड। लेकिन कहते हैं कि राजेश खन्ना जी के कहने पर बॉबी फिल्म की इस हीरोइन डिम्पल कपाड़िया ने अपनी उभरती हुई फिल्मी करियर को बंद कर दिया था। अब इसमें सच्चाई कितनी बात है कौन जाने, लेकिन ये भी कहते हैं दोस्तों कि राजेश खन्ना जी डिम्पल कपाड़िया के रहते हुए टीना मुनीम के साथ में भी चले गए थे, रिलेशनशिप उनके साथ में भी थी। ये होती रहती है ना बॉलीवुड में, और शायद इसीलिए कहते हैं ये अगला गाना जो किशोर जी पर फिल्माया गया, यानी राजेश खन्ना जी पर, और गाना है कुछ तो लोग कहेंगे। जी हाँ, जितनी मुंह उतनी बातें। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गाने को रेडियो 104.2 FM, योर म्यूजिक योर बीट्स पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गाने एक से बढ़कर एक, और हम और आप सुन रहे हैं इन्हीं खूबसूरत गानों को। जो कहाँ सुन रहे हैं आप? रेडियो 104.2 FM, आपका पसंदीदा चैनल, जहाँ पे हम और आप बस ये गाने सुन रहे हैं। और ये जो समय हो रहा है 9:04 हमारे इस रेडियो स्टूडियो की घड़ी में, फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ उन तमाम लिसनर दोस्तों का जो अभी पधारे हैं हमारे इस खूबसूरत शो में, है या नहीं? तो बस कहते हैं दोस्तों कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? मुझे उम्मीद है ये बात आपके जहन में बैठ गई होगी अब तक, और समझ भी गए होंगे कि एक जगह जहाँ पे एवरीथिंग इज़ सेफ, विच इज़ दैट प्लेस, नॉट एनी अदर प्लेस एक्सेप्ट योर स्वीट होम। तो हमें करना क्या है दोस्तों? घर पे रहना है, स्टे होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप कहोगे मुस्कान, काम नहीं है, घर से निकलना नहीं है। ऑफ कोर्स यस, आपको जाना है, तो जब जाना ही है दोस्तों, घर से निकलिए, लेकिन पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेकर और अच्छे ढंग से। तो इसके लिए आपको हर वो प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे हम जब कह रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आपको देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ बहरीन हो, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, या रेडियो 104.2 FM हो, हम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, इंस्टाग्राम हो या FB पर हो, एवरी डे कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई छोटे मोटे मैसेजेस आपको देते जाते हैं। तो आप सिर्फ उसे देखकर आगे नहीं बढ़ाओगे, आप करोगे क्या? उसे देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और उसे स्प्रेड कीजिए। जैसे ये कोविड-19 प्रकोप हो रहा है, ये जो स्प्रेड हो रहा है, उस तरह से उससे डबल स्पीड में हम इसे स्प्रेड करेंगे, ताकि वो जो लिसनर्स जिन्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं है उनको भी पता चले। और साथ ही साथ रेडियो 104.2 FM को सुनते रहिए, क्योंकि आज की खासियत है उस हस्ती के बारे में जो 8 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। और आज एक छोटी सी कोशिश है मुस्कान की तरफ से काका जी के लिए, यानी राजेश खन्ना साहब के लिए। तो कुछ ट्रिविया, कुछ खूबसूरत गाने जो मेरे लिसनर्स पसंद कर दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले गाने के साथ, और ये गाना है अमर प्रेम मूवी से, किशोर जी की आवाज़ में, चिंगारी कोई भड़के। आप दोस्तों के लिए रेडियो 104.2 FM पर।
तो कहते कहते दोस्तों यहाँ पे हमारा वक्त हो रहा है ख़त्म। जी हाँ, वक्त हो चला है जहाँ पे मुस्कान को कहना होगा टाटा बाय बाय मेरे उन तमाम लिसनर दोस्तों से। लेकिन जाने से पहले इतना तो बता देती हूँ, जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं, जैसे कि ताहिर जी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, इरशाद खान हैं, साहब सिंह जी हैं, मक्खन सिंह जी हैं, गुरमुख सिंह साहब हैं, और ये तमाम जो लिसनर दोस्त, काफ़ियों के तो नाम भी नहीं हैं, अब्दुल कादिर साहब हैं, चांद खान हैं न, और अनिल कुमार हैं। इन सब का ये कहना है कि आज का ये शो उन्हें बेहद अच्छा लगा है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। द रीज़न इज़ क्योंकि सदी के एक ऐसे महानायक के बारे में, एक ऐसे एक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, अलॉन्ग विद वेरियस टिप्स ऑफ कोविड-19 एंड कोरोना वायरस। तो ये सब तो होती रहेगी, लेकिन कहते हैं ना, आवर सेफ्टी इज़ एन ओ हैंड्स। और अपने हाथों को स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए, साफ रखिए, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी वेरी सेंसिबल। और सेंसिबिलिटी कैसे होगी? जब हम अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे और अपने हाथों को हर आधे घंटे में साफ करते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, आपको कभी कभार फील होता होगा कि घर में जो बच्चे हैं ये बात मान नहीं रहे हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो भी नहीं मान रहे हैं। तो इतना कीजिए, प्यार से उन्हें समझाइए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि हम और आप तो बाहर निकलते हैं घर से, लेकिन वो जो बच्चे हैं, वो जो टीनेजर्स हैं, वो जो बुज़ुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस पर डिपेंड होंगे? तो वो डिपेंडेंसी हम पर दिखाते हैं। और जब उनकी ज़िद पूरी नहीं होती दोस्तों, तो इट्स वेरी कॉमन, दे गेट अनॉयड, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे मे गेट समटाइम्स एजिटेटेड। तो बस प्यार से जब बात करोगे तो होपफुली उनको भी समझ में आ जाएगा। एंड बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें सिखाइए कि हाथों को साफ करना कितना ज़रूरी है। सिखाइए कुछ ऐसे गाने, हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग, ताकि वो 20 सेकंड तक ही नहीं, 30 सेकंड हो या 1 मिनट तक अपने हाथों को धो सकते हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस फैलाइए, जैसे कि हम और आप फैला रहे हैं, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, गवर्नमेंट ऑफ बहरीन ने हम आरजेस को यहाँ पे बुलाया था। और बस हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बिट। अब है बारी आप दोस्तों की। तो इसी नेक ख्याल और विश्वास के साथ कि आप हमारा साथ ऐसे ही देंगे, साथ देंगे हमारी सरकार का, और आगे बढ़ते जाएंगे इस सफ़र में। टिल वी मीट, दिस इज़ मुस्कान साइनिंग ऑफ सेइंग शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे स्ट्रॉन्ग।